शेखरबा विशाल। कर्नाटक में भी होंगे। ए बालको, आप समझे करो, प्रवचन में जान लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। सुनो, देखा जाए तो बहुत कठिन है, नहीं देखा तो बहुत सरल है। जिसको समझ में आया सरल है, समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन है, लेकिन सही में सरल ही है। ये युक्तानुशासन इतना सुंदर ग्रंथ है। अब आप सब साथ दो तो हम प्रतिदिन पाठ करें इसका। कैसे? जैसे अपन इष्टोपदेश करते हैं, स्वरूप संबोधन सबको याद हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्या। बातें करने वालों को तो कोई काम तो है नहीं है। श्लोक नंबर 31। 31वां ही पढ़ा रहा हूं। अब बार बार टेंशन नहीं लो, है ना। इसका अर्थ हुआ ही नहीं है अभी। ओम नमः सिद्धेभ्या। शेखरबा विशाल्प भूरि वेदेन्तं वेदिन चात्म भेदात् आत्मान्तरं स्याद् विद्रोहं समं च सच्चानतात्मानलाप्यतां च। जो जीव एकांत में जी रहे हैं, उन विचारों को तत्व का निर्णय नहीं है। वस्तु जो है, इधर देखो, सत्य नृत्य, असत्य नृत्य, सुनते जाना, मतलब नृत्य 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 सत्य, सत्य नृत्य, अनृत्य अनृत्य और नृत्य नृत्य। ये चार भेद आपको समझना है। वस्तु कैसी है? सत्यानृतम, सत्य है असत्य है। अनृत्य नृतम, असत्य असत्य। सत्य नृतम, सत्य सत्य। अनृत सत्यम, असत्य सत्य। ठीक है, वो सत्य सत्य, सत्य भी है सत्य भी है। तो आपको चार भेद समझना चाहिए। अब ये चार भेद कह रहे हैं सह क्रमत भाव, एक साथ और क्रम से। विषयल्प भूरि, हाँ, विषय अल्प भूरि, भूरि यानी भेद। देख बालक, जैसे कि गुड़ अधिक है और मिट्टी कम है, तो मिट्टी गुड़ हो गई। मिट्टी अधिक है, गुड़ कम है, तो गुड़ मिट्टी हो गया। अल्प, सत्य अधिक है तो सत्य नृत्य होगा और झूठ कम है। ठीक है, और झूठ अधिक है और सत्य कम है, तो फिर नृत्य सत्य होगा। और झूठ ही झूठ है तो नृत्य ही नृत्य होगा। नृत्य 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 यानी झूठ, मिर्सा मिर्सा, मिर्सा मिर्सा। ठीक है, नृत्य नृत्य। कोई बात ऐसी है जो सत्य है, सत्य है।
नृत नृत यानी सत्य सत्य, अनृत अनृत, असत्य असत्य। आइए फिर से, सत्य अनृत, सत्य झूठ, अनृत सत्य, झूठ और सत्य, अनृत अनृत, झूठ झूठ, नृत नृत, सत्य सत्य। चलिए अब समझना है वास्तव में ये श्लोक क्या कह रहा है। तो ये अल्पभूरि भेद नृतम भेदी, जो भेद है अनृत भेद, न च आत्म भेदात, ये गजब का विषय है। न च आत्म भेदात, बालक क्या नाम है? पार्श। पेन है क्या तुम्हारे पास? नहीं है? चलो ये पेन सर, इधर देखो, अभी लेन देन की बात नहीं चल रही है, आप विषय समझो। तो असत्य जो है आत्मभेदात, न आत्मभेदात, आत्मभेद से कोई असत्य नहीं होता। आत्मांतरम, निसंग सागर जी, कांच की माला सत्य नहीं है क्या? कांच की माला सत्य नहीं है क्या? सत्य है, अपने में सत्य है, लेकिन फिर भी ये पाटनी बोलते हैं ठगा गया। बोले क्या हो गया? बोले ठगा गया, ये असत्य है, सत्य नहीं है। अरे भाई तुम ठगे इसलिए गए हो क्योंकि तुम स्फटिक लेने गए थे, कांच मिला, इसलिए ठगे गए हो। आत्मांतर, वो कांच जो है ना स्फटिक का आत्मांतर है, स्फटिक कांच से आत्मांतर है, लेकिन वास्तव में स्फटिक तो स्फटिक ही है, कांच कांच ही है, सत्य है। आत्मांतर यानी भिन्न, द्रव्यांतर, आपकी आत्मांतर सद्भाव सागर, सद्भाव से आत्मांतर निर्विकल्प सागर, आत्मांतर। ये पेंसिल है, इसका आत्मांतर ये टॉर्च है। द्रव्यांतर, भावांतर, आत्मांतर। स्याद विद्रोम समचा, स्याद भेद जो समय अथवा विषम, समय अथवा विषम। स्याचा अनता जिना अविलाप्यताम, हे जिन आपसे बाजू स्याच अन्यतानतम अनलाप्यताम, जो नृत्य अनृत्य अविलाप्य अवाच्य वस्तु, नृत्य भी है वस्तु, अनृत्य भी है, नृत्य नृत्य भी है, वस्तु सत्य, सत्य असत्य, असत्य सत्य, सत्य असत्य, असत्य असत्य, अविलाप्य। इन सबको एक साथ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अवक्तव्य है। ये शब्दभंगी समझा रहे हैं, समझाने की शैली अलग है, ये समझना चाहिए। अब ऐसा अभ्यास कोई आगे करेगा तब कहेगा ये जैन दर्शन का शादबाद क्या है। शादबाद अनेकांत को कभी एक नहीं बोलना चाहिए। शादबाद वाच्य, शादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य है। शादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य। शादबाद कथन पद्धति है, वो अनेकांत वस्तु स्वभाव है। इसलिए अभिधान अवधेय संबंध समझना चाहिए। नमो नमो